नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम क्वेश्चन करते हैं, है ना। देखिए तो आपको ये कोई संख्या दिया गया है, लगातार संख्या दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कहाँ तक वो दिया गया है, 57 तक दिया गया है संख्या। और इसी को कहता है कि अगर 1 से 57 तो कोई संख्या मान लें कि लिखा गया है, गिनती की संख्या 1 से लेकर 57 तक, और उसको कहता है कि 125 से भाग दीजिए, शेषफल क्या आएगा। तो बताए थे कि अगर 125 से भाग देना है तो अंतिम से आपको 3 अंक लेते हैं, या तो 3 अंक 0 होना चाहिए या फिर अंतिम 3 अंक 125 से कटना चाहिए, है ना। तो इसी का हमको रिमाइंडर निकालना है। हम जान रहे हैं कि आपको अंतिम से 125 से आपको अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, या आपको 000 होना चाहिए अंतिम में। जब शेषफल निकाल रहे हैं तो पूरा मालूम है हमें कि आपको पूरा तो कटेगा नहीं, पर शेषफल निकालना कि कितना आएगा। तो जब 125 से भाग देंगे तो अंतिम में 3 अंक से देंगे ना। तो माने कि देखिए 57 है, तो यहाँ पर आपको इसके पहले 56 होगा, क्योंकि 57 तो आपको 2 अंक दिया गया है, तो हमको आगे इसके पहले 56 होगा, 55 होगा। देखिए हमको अंतिम से लेना है 3 अंक, तो 57 है ये था, 56 लिखे हैं ना, तो 56 में से कोई छौवा ले लेंगे तो आपको बन गया 3 अंक का। अब क्या करना है, ये क्या आपको एक गिनती की संख्या है ना, जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिया गया है 1 से 57 तक, इसको बोल सकते हैं कि काउंटिंग नंबर है, गिनती की संख्या है, काउंटिंग नंबर है। मतलब कोई कह दिया कि बाबू बता दो 1 से लेकर 57 तक लिख देंगे तो वो 125 से कटेगा कि नहीं। तो बाबू नियम जानेंगे तब ना। तो उसके नियम कहता है कि 125 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक लेना पड़ता है। अगर अंतिम 3 अंक अगर 000 है तो आप देखते ही मार दीजिएगा कि हाँ भाई 000 है तो आपको 125 से कटेगा। लेकिन अगर मान लें कोई संख्या दिया गया है तो उसको हमको 125 से काटना पड़ेगा ना, अंतिम 3 अंक को, क्योंकि 125 में आपको भाग देने के लिए अंतिम 3 अंक लेते हैं। तो हम जान रहे हैं कि आपको ये शेषफल निकालना है, तो पक्का कि आपको 125 से तो कटेगा नहीं, लेकिन हमको लेना तो है 3 अंक। तो 3 अंक ले लिए। अब देखिए तो भाग देते हैं, चूँकि निकालना है शेषफल, तो 657 में आप 125 से भाग दीजिएगा, है ना। तो जब 125 से भाग दीजिएगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, जब भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर मेरा 32 आएगा। बात समझे। देखिए कैसे, आप भाग दे के देख लीजिए भाई। 125 से भाग देते हम 657 में ना, 3 अंक लेना पड़ेगा ना जो लिए हैं। तो 125 चौके 500 होता है, तो बच गया है 157 है जी, 75 लिख दिए हैं, 57 है ना। तो बच गया आपको 157 बच गया, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा, जब इसको 125 का एक मतलब लगेगा, चूँकि 2 मतलब तो आपको होगा 250, तो आपको लगेगा 1 मतलब। जब देखिए तो कितना आपको आ गया, 32 आ गया, ना गया शेषफल, यही तो आपको निकालना था। मैं तो रिमाइंडर में कितना आ गया, 32 आ गया। तो 125 से क्या करते हैं, भाग देने के लिए अंतिम 3 अंक लेते हैं। और ये आपको जो दिया गया है 1 से लेकर 57 तक, ये आपको ऐसे ही गिनती की संख्या दे दिया है, इसमें कोई चिन्ह नहीं दिया गया कि गुना है कि जोड़ है कि घटाव है। बस खाली बोल दिया कि 1 से 57 तक लिखिए और देखिए को आपको 125 से कटता है कि नहीं। तो हम जानते हैं नियम कि 125 से काटने के लिए आपको अंतिम 3 अंक लेना पड़ता है, ठीक ना। और आगे भी देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये भी आपको दे दिया गया है, 1 से लेके एकदम लगातार संख्या लिखा है 99 तक, 1 से लेके लगातार संख्या लिखा है 99 तक लिखा है ये संख्या। अब कहता है कि 1 से लेके 99 तक जो संख्या लिखा है ये 8 से कटेगा कि नहीं। कोई इसमें बीच में चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है ना। खाली गिनती की संख्या ये भी है कि 1 से 99 तक आपको लिख दिया, और कहता है कि 8 से कटेगा कि नहीं। तो 8 से कटने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ याद है ना। 8 से कटने के लिए भी हम अंतिम का 3 अंक लेते हैं, या तो अंतिम का 3 अंक 000 होना चाहिए, या फिर अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो यहाँ तो आपको 2 अंक है, तो 99 के पहले आपको 98 होगा ना संख्या, चूँकि हमको लेना है 3 अंक है, तो इसको एक और दर्शाया पड़ेगा। तो देखिए तो अब आपको यहाँ से 3 अंक मिल जाएगा, क्योंकि जब भी लेंगे तो बाद तो लेंगे नहीं, लेंगे तो पहले लेंगे, क्योंकि बाद क्या है, बाद में तो नियम गलती नहीं हो जाएगा। जो कह रहा है कि 1 से 99 तक है,
तो हम पहले ले सकते हैं, बाद नहीं। तो अब तो जब 98 लिए तो आपको 2 अंक था पहले ही से लास्ट में, तो 1 अंक 98 से 8 ले लिए तो बन गया 3 अंक। क्योंकि 8 से भाग देने के लिए भी आपको अंतिम से 3 अंक चाहिए। ठीक है, तो देखिए तो कितना हो गया, 899 अंतिम अंक बन गया, और बटे 8 से भाग देना है। इसी का निकालना है आपको, आर से बोलते हैं रिमाइंडर, इसी को आपको निकालना है। तो देखिए कितना आएगा, इसका 3 आएगा रिमाइंडर, शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। भाग दे के देख लीजिएगा, देखिए तो 8 का 8 पूरा पूरा कट गया, फिर 9 नीचे 8, तो 8 का 8 एक मतलब, तो हमको शेष देखना है। इसमें अगर 8 का 8 है तो शेष मेरा बचा 1, और 1 और 9, तो 8 दूनी कितना कितना हो गया, 19 हो गया। तो 8 दूनी 16, तो 19 में से गया 16, 3 ना बचा, तो वही मेरा शेषफल कितना, 3 आ गया। जरा फास्ट कीजिएगा तब न होगा। आगे भी देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। तो ये आपको क्या है, ये भी आपको काउंटिंग नंबर है, ये भी आपको काउंटिंग नंबर है, ये भी क्या है, काउंटिंग नंबर है। आपको दे दिया भाई कि यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए और देखिए कि आपको कटेगा कि नहीं 8 से। तो जितना भी से आपको बोल सकता है कटने के लिए, उसका सबका नियम जनबे करते हैं कि कितना से भाग लगाना, तो अंतिम में कितना अंक लेना पड़ेगा, ये आपको ज़्यादा जरूरी है। इससे आपको हम पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं कटने वाला कि कौन किससे आपको कटेगा, उसको जाके देख लीजिएगा, तो कुछ आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं बाबू। ये तो क्वेश्चन आपको दिया है एकदम डायरेक्ट कि 1 से 9 तक। कभी कभी आपको देता है लैंग्वेज होता है, भाषा में, कि आपको लिख देगा कि 1 से 99 तक लिखिए या फिर आप भाग लगाइए तब शेषफल क्या आएगा। लेकिन ये क्या है कि आपको डायरेक्ट दिया गया है कि आपको लिख के दिया गया है। और देखते हैं क्वेश्चन आगे। देखिए इसमें देखिए आपको लिखा गया है 1 से लेके लगातार लिखा गया है ना, 1 से लेके 55 तक लगातार लिखा गया है, और कहता है कि 4 से भाग लगाए तो शेषफल मेरा कितना आएगा, ये बताइए हमें। तो ये भी आपको गिनती के संख्या है, काउंटिंग नंबर है ना। 1 2 3 4 से कह दिया कि 55 तक लिखो, है ना, और देखो कि 8 4 से कटता है कि नहीं, और 4 से नहीं कटता तो हमको निकालना शेषफल ना। इसका मतलब कि 4 से तो कटेगा नहीं है, लेकिन भाग देना है ना, तो हमको ये देखना है कि 4 से भाग देने के लिए अंतिम में कितना अंक लेंगे। हम जान रहे हैं कि पूरा पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि 4 से कटने के लिए पूरा पूरा अंतिम में 2 जीरो होना चाहिए, या फिर अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, है ना। तो देखिए तो हम जान रहे हैं कि शेषफल निकालना है, तो आपको 4 से तो पूरा कटेगा नहीं। तो देखिए तो हम 4 से भाग देने के लिए अंतिम में क्या लेते हैं, 2 गो जीरो, चाहे अंतिम 2 अंक में भाग देते हैं। तो अंतिम 2 अंक कितना है, 55 है, तो हमको लेने की और आवश्यकता नहीं पड़ा। अब 4 से भाग लगा के देखेंगे अंतिम 2 अंकों में, चूँकि 4 से जब भाग लगाना है तो अंतिम 2 अंक लेते हैं, या तो अंतिम 2 अंक डबल जीरो होना चाहिए, या फिर आपको 4 से अंतिम 2 अंक कटने वाला होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि 4 से भाग देने के लिए अंतिम 2 ही अंक लेते हैं। तो देखिए तो अंतिम 2 अंक 55 है, बटे 4 से भाग दे रहे हैं, इसी को हमको निकालना है रिमाइंडर। तो 4 का 4 में देखिए कितना आएगा, 4 का 4, तो 1 मतलब लगा, शेष बचा 1 और 5 बचा, तो 15, फिर 4 3 12, 3 मतलब, तो आपको कितना बचेगा शेष, आपको इसमें भी आपको शेष बचेगा 3 है ना। इसमें क्या बचा, शेष 3 बचा। करके देख लीजिए, आइए ये सब आपको करके देखना पड़ेगा, है ना। लेकिन हम लोग को थोड़ा इतना प्रैक्टिस हो गया है, बिना प्रैक्टिस का कुछ बना नहीं है। ठीक है, तो 1 बचा ऊपर 5 बचा, तो ये 4 है 15, तो 4 3 12 कटेगा ना, वही आपको 3 शेष बचता है। ये 15 और 4 3 12, 3 में तो कटा, 3 में तो लगा, तो 15 से 12 गया 3, यही आपको शेष क्या बचा, 3 बचा, यही आपको लिख दिए। तो डायरेक्ट आप यहीं से भाग देख सकते हैं, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए कि भाग देंगे तो हमको शेषफल को देखना है, चूँकि शेषफल निकालना है ना, तो आपको शेषफल को ही देखना है, जो निकालना रहता है उसी को देखना होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, जो आपको डायरेक्ट दिया गया 1 से 55 तक लिखा गया है, और कहता है कि शेषफल निकालिए भाग देके। तो अब देखिए, अब आपको देगा लैंग्वेज में, भाषा में, खुद आपको लिखना पड़ेगा इस तरह। देखिए तो देखिए आपको कहता है कि 1 से, देखिए दे दिया भाषा में, 1 से लगातार क्रम में 97 तक लिखकर बनी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। माने 1 से लेकर 97 तक संख्या लिखिए। तो देखिए तो लिख रहे हैं
1 2 3 4 5 6 7 इसका कहाँ तक आपको ऐसे करके आपको 97 तक संख्या लिखना है। तो ये आपको गिनती का संख्या ना हो गया, ये आपको दे दिया भाषा में कि 1 से लगातार क्रम में मैंने कंटिन्यू 97 तक लिख कर, ठीक है। तो 1 से लिख दिए 97 तक। अब इसी में कहता है कि भाग दीजिए 8 से, यहाँ कह रहा है कि 8 से भाग दीजिए और तब हमको निकालिए रिमाइंडर कितना आएगा, ये हमको पूछ रहा है। अब पहले क्या था कि आपको इतना लिख के दिया रहता था, देखिए इसमें क्या है कि आपको खुद लिखने पड़ गया, आपको भाषा में दे दिया कि 1 से 97 तक लिखिए और तब 8 से भाग दीजिए। तो बस तरीका वही है। तो 8 से भाग देने के लिए क्या करते हैं, 8 से भाग देने के लिए अंतिम में आपको 3 अंक लेते हैं, या तो 3 अंक आपको 000 होना चाहिए या फिर आपको 3 अंक आपको 8 से कटना चाहिए। तो ये तो आपको 2 अंक है, यानी 1 अंक और लेंगे पहले, तो 97 के पहले आपको 96 ना आएगा। तो 96 तो आपको लेना नहीं, चूँकि आपको 8 से कटने के लिए 3 अंक लेना है। तो 96 से 6 ले लिए और 2 को था पहले से पीछे से, तो 97 था, अब 96 में 6 ले लिए तो 3 अंक बन गया। अंतिम से काटते हैं, अंतिम से जब भी काटेंगे तो अंतिम से, किसी भी संख्या को काटने की बात करेगा तो अंतिम से लेंगे। तो देखिए तो अब 97 बन गया, 3 अंक बन गया। 8 से अगर संख्या काटना है तो अंतिम से आपको 3 अंक लेना पड़ेगा। तो देखिए आप भाग दे के देखते हैं, चूँकि निकालना रिमाइंडर तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, देखिए हमको शेषफल निकालना है ना, तो भाग देंगे ना, तो भाग दिए। अब शेषफल कितना आएगा, जब भाग दीजिएगा तो शेषफल आपको 1 आएगा, यानी रिमाइंडर जब निकालेंगे तो 1 आंसर आएगा, है ना। आप भाग दे के देख भी सकते हैं, ठीक है कि दे भाग। चलिए भाग दे के आपको दिखाई देते हैं। 697 8 8 64 होगा ना, 8 मरतब ये कट गया, बच गया 57, 8 6 48, 8 7 56, तो शेष बच गया ना 1 नीचे। देखिए तो वही आपको यहाँ पे 1 लिख दिए, सब रफ किया है, इसको घेर दीजिएगा। लेकिन जब भी संख्या काटेंगे तो हम अंतिम से लेते ना है कि अंतिम से कितना अंक लेना है, ये आपको नियम बता दिया गया है। अगर वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम का टोटल 102 वीडियो डाला गया है। 102 वीडियो में आपको टोटल नंबर सिस्टम का एक एक क्वेश्चन चुन कर डाला गया, उससे आपको एग्जाम में बाहर नहीं पूछने वाला है। अगर यकीन जाकर देख लीजिए। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। कहता है कि 1 से लेकर 93 तक बनी संख्या में 25 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अबरी लिखना है कि 1 से लगातार 93 तक लिखिए। तो देखिए तो जितना तक कहेगा उतना तक लिखिए। अब ऐसे करके आपको डॉट मार दे रहे हैं, ऐसे करके कि आपको ऐसे ही जा रहा है लगातार, कहाँ तक जा रहा है, 93 तक जा रहा है। और इसी में कहता है कि 25 से भाग दीजिए और तब निकालिए रिमाइंडर मेरा कितना आएगा। तो क्या जानते हैं कि 25 से भाग देने के लिए अंतिम से आपको जब भी लेंगे तो आपको अंतिम से दम, है ना। तो 25 से भाग लगने के लिए या अंतिम में आपको 2 अंक लेना पड़ेगा 25 से भाग देने के लिए। या तो अंतिम में कटने के लिए 00 होना चाहिए, या फिर आपको अंतिम 2 अंक 25 से कटना चाहिए। तो अंतिम 2 अंक ना लेना है, तो 25 से भाग देने के लिए अंतिम 2 अंक लेना है। क्योंकि हमको रिमाइंडर निकालना, तो हम जान रहे हैं कि कटेगा तो नहीं है, लेकिन हमको निकालना है शेषफल, तो भाग तो देना पड़ेगा ना। तो अंतिम में क्या करेंगे, 2 अंक लेंगे। तो अंतिम में 2 अंक ये है 93। तो 93 में क्या करेंगे, 93 में आप 25 से क्या करेंगे, भाग देने के लिए करा है। चूँकि 25 से भाग देने के लिए अंतिम में आपको 2 अंक लेना पड़ता है। तो 2 अंक ले लिए आपको 93, आप भाग देते हैं। अब इसी को हमको निकालना है रिमाइंडर। तो देखिए तो 25 अगर भाग देते हैं तो 25 का 100, 4 मतलब ज़्यादा होता है, तो 25 3 75, 3 मतलब कटेगा तो 75 आया ना। तो 93 में से हम घटाएंगे ना 75, तो कितना बचेगा आपको 18 बचेगा शेषफल। क्या बचेगा, 18। भाग दे के देख लीजिएगा, आपको 18 बचेगा शेषफल, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग
कोई कोई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपको लिखा रहता है, कोई क्वेश्चन आपको लिख कर खुद बनाना पड़ता है। अब देखते हैं इसी का कुछ अलग टाइप है, थोड़ा सा है लेकिन ज़्यादा भारी नहीं है, देखेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। तो चलिए हम आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन ध्यान देखिएगा। ये कुछ आपको जो टाइप है कुछ अलग है लेकिन भारी नहीं है, खुद देखेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। ये अलग टाइप है। ये कहता है कि एक से शुरू करके लगातार क्रम में माने कंटिन्यू संख्या को लिखने पर बनी 92 अंकों वाली, देखिए यहाँ पर कह दिया 92 अंकों वाली। ये नहीं कह रहा कि यहाँ से यहाँ तक गिनती की संख्या लिखिए, ये कह रहा कि अंक वाली। जैसे मान लें कि आपको 12 है तो 12 आपको कितना अंक हो गया, 2 अंक हो गया। 121 कितना अंक, 3 अंक हो गया। तो वही कह रहा है कि हम कितना यानी 92 अंकों वाली संख्या में 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब कह रहा है कि जहाँ अगर क्वेश्चन में दिखाई दे दे अंकों वाली, तो हम कैसे जानेंगे भाई कि कितना संख्या कहाँ तक लिखेंगे कि मेरा 92 अंक वाला संख्या बन जाएगा, है ना। कितना तक लिखेंगे कि हम 92 अंक वाला संख्या बना लेंगे। तो देखिए अगर अंकों वाली क्वेश्चन आ गया कि इतना अंकों वाली इतना अंकों वाली, तो उसमें क्या करना कि सबसे पहले जितना अंकों वाली कहेगा उतना में से 9 घटा के, है ना, कितना आता है का ध्यान सुनिएगा कि अगर कहता है कि इतना अंकों वाली संख्या है तो क्या करेंगे, जितना अंकों वाली कहेगा उतना में से 9 घटा देंगे, है ना। 9 घटा देंगे तो कितना आंसर आएगा, कितना आपको घटा के आएगा, 83 आएगा। कितना आएगा, 83। और जो घटा के आएगा 9 उसमें 2 से भाग दे देंगे। अगर पूरा पूरा कटता है तो ठीक है, नहीं तो अगर ज़्यादा कटता है तो कितना, देखिए तो 41 पॉइंट कुछ कटेगा, है ना। यानी 41 से मेरा ज़्यादा आएगा, यानी 41 आपको प्लस आएगा ना। 41 से देखिए 41 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब कि 41 से कुछ ज़्यादा आएगा। तो अब क्या करना है कि हमको 41 जो है, 41 जो प्लस है, तो 41 प्लस में अगर मान लें कि हम यही जो 9 घटाए थे ना, तो वही 9वां का आप जोड़ दीजिएगा। फिर 2 से भाग दे के जितना आता है तो उतना में फिर 9 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना गया, 50 आ गया। तो 41 प्लस 9 तो 50 प्लस में कुछ आ जाएगा, क्योंकि 41 से कुछ ज़्यादा है और 9 जोड़ेंगे तो यानी 50 आएगा। तो 50 से कुछ ज़्यादा ना आ जाएगा, यानी 50 से जब ज़्यादा आ जाएगा तो आपको देखिए ऐसे आपको 50 तक संख्या लिखना होगा, है ना। तो देखिए हम लिख रहे हैं आपको 50 तक संख्या, ध्यान से देखिएगा। मतलब कि आपको 1 से 50 तक लिखना पड़ेगा। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपको डॉट मार दे रहे हैं। ऐसे करके आपको 50 तक कम जाना पड़ेगा, चूँकि 41 नौ कहता 50 होगा, लेकिन 50 प्लस ना है तो 50 तक जाएंगे आपको, है ना। तो मेरा 91 अंक के संख्या बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 91 अंक के। तो 50 से हमको जब 50 तक जाएंगे हमको तो कितना बनेगा, आपको 91 तक संख्या बनेगा कि हमको लेना है 92 अंकों वाला। तो क्या करेंगे कि 50 से आपको 51 ले लेंगे हम। क्या कर दिए, 51 ले लिए। तो यहाँ 50 तक लिखेंगे तो आपको 91 तक संख्या बनेगा, ठीक ना। क्योंकि प्लस है ना, तो प्लस में आपको क्या, जब 50 तक लिए हैं तो प्लस में क्या करना है कि 50 तक लिए हैं तो आपको बनेगा 51 तक है। लेकिन हमको 50 प्लस है तो 50 प्लस में 50 से हमको आगे जाना है, तो 51 ले लिए हम। अब देखिए बट जब यहाँ तक गए तो 50 तक आपको 91 अंक बन गया कि हमको लेना है 92 अंक। तो 91 और 2 को जब 51 लिए हम, 50 पर 51 इसलिए लिए कि हमको 50 से ज़्यादा आ गया है तो लेना पड़ेगा। तो आपको ये 50 तक आपको होता है 91 अंक के। तो 91 92 93, तो 93 अंक बन गया संख्या, हमको लेना 92 अंक के। तो क्या करेंगे, इसको पीछे से एगो काट देंगे तो आपको हो गया ना 91 के 92 अंक बन गया। तो 92 अंक जब बन गया समझिए कि और इसी में आपको 8 से भाग देना है। तो अब देखिए कि हमको निकालना है 8 से भाग देकर रिमाइंडर। तो क्या कहते हैं कि 8 से भाग वही लगेगा जिसके अंतिम में, यानी 8 से भाग लगाने के लिए अंतिम 3 अंक लेना पड़ेगा। तो अंतिम 3 अंक में 505 ना बन गया। अब यानी 505 में आपको 8 से भाग लगाना है, जो कि 8 से भाग लगाने के लिए अंतिम में आपको 3 अंक लेना पड़ता है।
ठीक ना। तो अब इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो देखिए कितना इसका आएगा। इसका जब रिमाइंडर निकालेंगे तो आपको 1 आएगा आंसर, यानी शेषफल मेरा 1 आएगा। ये बात समझें। ये 41 प्लस है, मतलब कि हमको 1 बढ़ा के लेना होगा। तो 41 अब फिर क्या करते हैं, जोड़ते हैं 9 तो 50 हो गया। तो 50 तक लेंगे ना हम, तो ये मान के चलना पड़ता है कि 50 में आपको 91 तक बना है संख्या। 91 तक आपको 91 अंकों वाली संख्या बना है। 50 तक में आपको 91 अंकों वाली संख्या बना है। और प्लस है तो हमको 92 अंक लेना है। तो 50 से क्या करेंगे, अगला ले लेंगे आपको नंबर 51। तो 50 तक में आपको 51 बना है। और जब 91 बना है अंक, तो जब हम 51 ले लिए हैं, क्योंकि 50 से ज़्यादा है तो 51 ले लिए हैं, तो हमको 51 और 93 अंक बन गया। तो हमको पीछे से काटे पड़ेगा ना, तो आपको हो गया 92 अंक वाला। और 8 से भाग देने के लिए आपको अंतिम 3 अंक लेना पड़ता है, तो हम अंतिम 3 ले लिए हैं। अब भाग लगाते हैं 8 से, तो कितना बचे शेष, 1 बच गया। और भी देखते हैं इसका क्वेश्चन, और भी देखते हैं। जब प्लस आवेगा ना, जैसे पूरा पूरा कट के ज़्यादा आता ना है, तो हम 1 बढ़ा के लेते हैं संख्या को, है ना। अब 1 बढ़ा के अब अंतिम से 1 को काट देते हैं, अंतिम से 1 को काट देते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप का कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको लेते हैं। कहता है कि 1 से लेके शुरू करके लगातार क्रम में संख्या को लिखने पर बनी 71 अंकों वाली संख्या, 71 अंकों वाली संख्या में 125 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो हमको 71 अंकों की संख्या लिखना है, तो हम कितना तक लिखेंगे गिनती की संख्या, जो आपको 71 तक लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे हम कि जितना अंकों वाली कहेगा उसमें से क्या करते हैं, 9 को घटा देते हैं। तो 9 को घटा देंगे तो कितना, 71 का रहा है 71 अंक वाली, तो 71 में से 9 घटा देंगे। तो 9 घटा कितना आएगा आपको, आ जाएगा 62। अब 62 में क्या करते हैं, घटा के जो 9 आता है आपको, उसी में आपको 2 से भाग देते हैं। तो जब 2 से भाग देंगे देखिए पूरा पूरा कट जाएगा। इसमें तो आपको बचा नहीं, जब बचेगा तब हम लोग ज़्यादा लिखते हैं, जब नहीं बचेगा तो ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो जब इतना भाग दे के आया तो क्या करते हैं कि जो तब भाग दे के आया उसी में आपको जो 9 घटाए थे, तो 9 के हम जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 40 आ गया। मतलब कि हम अगर 40 तक लिखेंगे पूरा पूरा संख्या, देखिए इसमें मेरा पूरा पूरा आ गया, वैल्यू आ गया ना, यानी पूरा पूरा कटा तो पूरा पूरा वैल्यू आया। तो 40 मतलब कि कितना हमको लिखेंगे कि आपको 71 अंक वाली संख्या बन जाएगा। तो 40 तक आपको नहीं ना बचा, आपको एक भी फालतू नहीं आया, पॉइंट में नहीं आया, यानी 31 से ज़्यादा नहीं आया। मतलब कि जब 31 से ज़्यादा नहीं आया तो आपको ज़्यादा, यहाँ अगर 31 से ज़्यादा आता तो यहाँ पर भी आपको 40 से ज़्यादा आता। देखिए आपको यहाँ पर पूरा पूरा आ गया, तो यहाँ पर भी आपको पूरा पूरा आ गया। इसका मतलब कि आपको 40 तक लिखेंगे संख्या ना, तो आपको 71 अंक वाले बन जाएगा। देखिए तो 1 2 3 4 5 6, अब कहाँ तक आपको 40 तक लिखेंगे तो आपको 71 अंक वाले बने। क्यों, क्योंकि हमको पूरा पूरा आ गया। अगर मान लें कि पॉइंट में आता तो क्या करते हैं, हमको 1 बढ़ा के लिखना होता है, अब फिर अंतिम से 1 काटना होता है। एक बढ़ा के संख्या लिखना होता है, अब अंतिम से एगो अंक काटना होता है ना। तो हमको तो पूरा पूरा आ गया। इसका मतलब कि पूरा अगर 40 तक लिखेंगे हम तो 71 अंक वाली संख्या बन जाएगा। अब बटे देखिए, तो बटे कितना भाग देना है, 125 से भाग देना है और तब निकालना रिमाइंडर। तो जब भाग देना है तो हमको देखिए जब पूरा पूरा आ गया तो हमको आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। तो देखिए तो अब 125 से भाग देने के लिए आपको अंतिम से 3 अंक लेना पड़ता है। तो अंतिम में 2 अंक है ना, तो इसके पहले आपको 1 अंक होगा, एक संख्या होगा ना 39 है, तो 2 गो संख्या अंतिम ले लिए। अब 1 गो संख्या जो लिखे 39 इसके पहले वाला, तो उसमें से 9 ले लिए, तो 3 अंक बन गया ना। 3 अंक इसलिए ले लिए हम कि हमको 125 से भाग देना है। जब आपको 125 से भाग देना होता है तो अंतिम में आपको 3 अंक लेना पड़ता है। तो देखिए तो 940 बटे 125 है, जब भाग दीजिएगा इसको तो आपको रिमाइंडर जो आएगा वो आपको आएगा 65। भाग दे के देखिएगा आपको जो शेष पर बचेगा ना, कितना बचेगा, 65 बचेगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आपको कुछ पॉइंट में आता तो हम 1 बढ़ा के संख्या लिखते हैं और अंतिम में 1 काट देते हैं, लेकिन हमको पूरा पूरा कट गया तो हमको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ा, है ना। आप समझ गए ना कि क्यों बढ़ाते हैं। थोड़ा आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन।
ये भी कहता है कि 1 से शुरू करके लगातार संख्या को लिखने पर 88 अंकों वाली। तो हम कहते कि जहाँ भी अगर कोई शब्द में दिखा दे दिया इस तरह क्वेश्चन के अंकों वाली, इतना अंक वाली, है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको उतना में से जो संख्या कहता है अंकों वाली उसमें से आपको 9 घटा देना है। तो जब 9 घटाइएगा तब कितना आएगा, आपको आएगा 79। और 79 में क्या करते हैं, जो घटा के आता है उसमें 2 से भाग देते हैं तो कितना आपको आ गया, आपको आ गया 39 पॉइंट कुछ आएगा। 39 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब कि 39 से कुछ ज़्यादा आएगा, इसलिए प्लस से निकट कर दिए कि 39 से कुछ ज़्यादा आएगा। अब क्या करते हैं कि जो घटा के आया है, जो 2 से भाग दे के आया है, इसी में आपको क्या करना है, जो 9 घटाए थे तो उसी को जोड़ देना है। तो 39 प्लस न है, इसमें और 9 जोड़ रहे हैं जो घटाए थे, तो मेरा कितना हो गया, मेरा 48 हो गया। तो 48 प्लस न हो गया। अब देखिए कि जैसे 48 प्लस हो गया, इसका मतलब कि आपको बढ़ा के लिखना होगा, है ना। इसका मतलब क्या, देखिए तो बढ़ा के कहाँ तक लिखना होगा, पहले तो आप लिखिए 48 तक लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके आपको जाना पड़ेगा, आपको 48 अंक तक जाना पड़ेगा। लेकिन 48 के प्लस न है, चूँकि 39 प्लस था, 39 पॉइंट था, तो मैंने 39 से कुछ ज़्यादा था, तो 39 से ज़्यादा में अगर 9 जोड़ेंगे तो आ गया 48। तो 48 से कुछ ज़्यादा ना आ गया, तो 48 में क्या करेंगे, एक आपको संख्या यानी पूरी संख्या एगो बढ़ा के लिखते हैं। तो 48 के बाद 49 ना आता है, तो हम क्या करते हैं कि अंतिम से एगो काट दीजिएगा, जब प्लस रहेगा तो अंतिम से एगो काट दीजिएगा, है ना। तो काट दिए हम। अब इसी में कहता है कि 25 से भाग दीजिए। जब प्लस आ गया यानी 48 तक तो लिखना है, लेकिन 48 प्लस है, मतलब कि एक आपको बढ़ा के लिखना है, तो क्या संख्या, और जब संख्या 48 संख्या न है तो 48 के बाद 49 क्या हो गया, एक बढ़ा के लिखना है संख्या, तो 49 हो गया। लेकिन अंतिम से क्या करना है, एगो संख्या अंतिम वाला काट देना है ना। अब देखना है कि तब आपको पूरा संख्या आपको हो गया 48 अंक वाला, 88 अंक वाला, ठीक ना। तो जब प्लस रहेगा तो आपको एक बढ़ा देना है, जितना आपको प्लस रहेगा तो उतना तक लिखना है, और एगो और बढ़ा देना है, ठीक ना। अब बटे 25 से भाग देने के लिए कर, तो 25 से भाग दीजिए। तो 25 से जानते हैं कि भाग देने के लिए आपको अंतिम में 2 अंक लेना चाहिए। 25 से भाग लगाना है तो अंतिम में 2 अंक, जो ज़्यादा था उसको काट दिए, उसको छोड़ के, चूँकि उसको काट ही दिए तो उसका तो वैल्यू ख़त्म हो गया। अब जो बचा है संख्या उसमें से आपको अंतिम 2 अंक लेना है, क्योंकि 25 से भाग लगाने के लिए आपको अंतिम 2 अंक चाहिए। तो भाई देखिए अंतिम 2 अंक कितना, 84 ना हो गया। अब बटे 25 है, भाग देना है, इसी को निकालना है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जब निकालिएगा तो इसका कितना आएगा, 9 आएगा। यही मेरा आंसर हो गया, है ना। तो क्या आपने सीखा कि अगर मान लें कि पूरा कटता है तो जो यहाँ पर 9 जोड़ के आता है उतना ही तक लिखते हैं। लेकिन अगर मान लें कि पॉइंट में आता है, कुछ ज़्यादा आता है, तो क्या करते हैं कि जितना ज़्यादा आता है तो समझिए कि जो संख्या पर ज़्यादा आता है उतना तो संख्या आपको जोड़ के जो 9 आया उतना लिख ही पड़ेगा। अब उतना से एक संख्या और बढ़ा के लिखेंगे और अंतिम में एगो काट देंगे, ठीक ना। और तब आपको जिससे भाग लगाना है देखेंगे कि उससे भाग लगाने के लिए अंतिम में कितना अंक चाहिए उतना अंक ले लेंगे। एक कटलका को नहीं गिनना है, कटलका तो ख़त्म हो गया, और फिर आपको शेषफल निकाल देना है भाग दे के, ठीक है। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा है। इसको वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देखिएगा, और लोगों को शेयर किए, चूँकि नंबर सिस्टम में पूरा डाल दिया हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।